हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे टारगेट का है 10वां दिन। अभी 9 दिनों तक हम अपना टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं डेली का। ऐसे ही हम 60 दिनों तक टारगेट लेकर के चल रहे हैं और डेली डेली हम अपना टारगेट कंप्लीट करते रहेंगे। तो एक दिन हम अपनी सफलता की राह पर भी पहुंचते रहेंगे, क्योंकि जो हम डिमोटिवेट होते हैं, ऐसे हमें खुद में मोटिवेशन आने लगेगा पढ़ाई के प्रति। और जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और जैसे ही हम पढ़ाई छोड़ देते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा लो हो जाता है। तो इसीलिए हमें रेगुलर रह के पढ़ना है, रेगुलर रह के अपनी टारगेट को भी कंप्लीट करना है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम एक दिन पढ़ें और 10 दिन छोड़ दें। क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि हम कुछ दिन पढ़ें और फिर कुछ दिन अपनी पढ़ाई हम छोड़ दिए, तो ऐसा लगता है कि हमारे माइंड में कुछ घुस ही नहीं रहा है। इसीलिए कम ही पढ़िए, बट रेगुलर पढ़िए। और आप सबके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले एग्जाम को लेकर के कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम को लेकर के टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। वैकेंसी आई है तो एग्जाम तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आ गई है एग्जाम नहीं होगा। 32,000 वैकेंसी आई है तो क्या एग्जाम नहीं करवाएंगे? अभी कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, बट फिर भी ये हमें नहीं सोचना है कि अरे यार अभी केस वगैरह चल रहा है तो एग्जाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इतना मान के चलिए कि एग्जाम होगा, चाहे आज हो या कल हो, बट एग्जाम होगा। और मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी हो सकता है एनटीपीसी के बाद हो। मैं इसमें कुछ कंफर्म नहीं कह सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है ग्रेजुएशन का, फिर उसके बाद 12th का चलेगा। उसके बाद हो सकता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम के बाद रेलवे का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एनटीपीसी के एग्जाम के बाद हो। बट हमें अपनी तैयारी को रखनी है। हमें जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट करके रखना है, रेगुलर पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि मैथ आ रहा है, जीके आ रहा है, जीएस आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, साइंस आ रहा है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, अगर हम कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर जगह पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम अगर लेट होता है तो हमारे ये किसी काम का नहीं आएगा। तो इसीलिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के हमें रेगुलर पढ़ाई करना है। ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, बल्कि हमें इतना अपना टारगेट मान के चलना है कि 2-3 महीने बाद हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए। तो हमें उसको अपना टारगेट मान के चलना है और पढ़ाई करते रहना है। आप लोग भी कमेंट में बता दिया कीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि मैं बहुत एनालाइज की, बट मुझे कुछ भी कंफर्म समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा। इसीलिए मैं कंफर्म एग्ज़ाम डेट बता भी नहीं सकती हूँ कि एग्ज़ाम कब होगा। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है वो अभी हम देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है, मैथ में हमें साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के 50 क्वेश्चंस लगानी है। अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज के लगभग 150 क्वेश्चंस लगाए, प्रॉफिट लॉस के 150 क्वेश्चंस लगाए, बट्टा छूट के लगभग 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कल तक लगा लिया है। क्योंकि अगर हम अपनी बुक की बात करें तो उसमें 60-65 क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो आप लोगों के पास अगर कोई बुक वगैरह होगी तो उस बुक से आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे बट्टा छूट के क्वेश्चंस को। आज हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट के 50 क्वेश्चंस को लगानी है। रीजनिंग में आज हमें मैथमेटिकल रीजनिंग के 100 क्वेश्चंस को लगाना है। और रीजनिंग का ये जो पार्ट है ना, एकदम मैथ के जैसे ही है। और डियर फ्रेंड्स, हमें कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए 1 से लेकर के 40 तक पहाड़े याद करनी है। 1 से 30 तक तो हमें करना ही करना है, बट हमारी कोशिश रहेगी कि 1 से 40 तक हमें पहाड़े याद हो जाएं। 1 से लेकर के 30 तक क्यूब रूट याद करना है और 1 से लेकर के 40 तक हमें स्क्वायर रूट याद करना है। क्योंकि अगर हम टेबल, स्क्वायर और रूट को याद किए रहेंगे तो रीजनिंग का ये जो पार्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें हेल्प करेगा, उसके साथ साथ मैथ स्पीड करने में भी हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, हिस्ट्री में हमें आज भारत के यवन राज्य के बारे में पढ़ना है। भारत पर जब आक्रमण करने वाले जो विदेशी लोग आए थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनके बारे में पढ़ना है। और एक क्रम वाइज आए थे, जैसे कि पहले हिंद यूनानी आए, फिर उसके बाद शक आए, फिर पहलो आए, फिर कुषाण वंश आए, है ना। तो क्या हमें करना है, हिंद यूनानी के बारे में पढ़ना है, फिर शक के बारे में पढ़ना है, और पहलो के बारे में पढ़ना है, और कुषाण के बारे में पढ़ना है। यहाँ से वैसे कम क्वेश्चंस आते हैं, बट एक क्रम वाइज पूछ लिए जाते हैं। और जो कुषाण वंश है, इसमें सबसे जो प्रसिद्ध राजा थे ना, वो कनिष्क थे। तो यहाँ से भी कनिष्क से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने देखा पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, आज भारत के यवन राज्य के बारे में पढ़ना है। और पॉलिटी में हमें मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में दिया हुआ है, और ये अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 ए में दिया हुआ है ना। तो हमें क्या करना है, आज इसको पढ़ लेना है मौलिक कर्तव्य के बारे में। और मौलिक कर्तव्य कुल मिलाकर के 11 हैं, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। और जीके में हमें आज भारतीय परिधान के बारे में पढ़ना है। और करंट अफेयर्स की भी क्लास हमें लेनी है कुमार गौरव सर से। मैं कुमार गौरव सर से ही लेती हूँ, बट अगर आप किसी भी टीचर से ले रहे हैं तो वहाँ से ले लीजिएगा, या फिर आप किसी बुक वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा टारगेट, जो दिन भर में हमें कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।